So hello everyone, this is a question number 3. We are going to start. तो question number 3 है a line AB of length 80 mm long which is perpendicular to VP and has its midpoint 25 mm above HP and 55 mm in the front of VP. Draw its top view and front view. तो पहले हम लोग यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे, XY लाइन बनाने वाले हैं एंड जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा एंड VP बनाने वाले हैं. तो लाइन सेलेक्ट कर लो लेफ़्ट क्लिक करके and just draw 200 mm line. 200 and enter. इस कमांड को हटाने के लिए escape बटन को दबाएंगे. Just done. Now we will draw XY line Y. Then select the line. Just come here and go up 100 mm and enter. इस कमांड को हटाने के लिए फिर से escape. Now again come 100 mm down. 100 mm down, then enter and escape. Now we will draw 80 mm line, 80 mm long line which is perpendicular to VP. Okay, VP के perpendicular है means इधर होगा right side and its midpoint is 25 mm above HP and ये जो HP है ये HP के ऊपर होगा and 55 mm in the front of VP. ये जो VP है ना Y line, ये इसके इधर 55 mm होगा. तो पहले मैं इसे नेमिंग कर लेता हूँ. जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड राइट हियर HP लाइन, कैपिटल HP, कैपिटल डॉट HP. नाउ अगेन select the text, draw the box, drop and write VP. इसको बड़ा करने के लिए सेलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड जस्ट सेलेक्ट ऑप्शन, स्केल ऑप्शन, और फिर इसे सेलेक्ट करके एंड इससे ऐसे बड़ा कर लो. डन. फिर से इसे सेलेक्ट करो, स्केल पे जाओ और फिर इसे सेलेक्ट करके ऐसे बड़ा कर लो. सिंपली इट्स डन. नाउ वी विल ड्रॉ 55 mm इन द फ्रंट ऑफ VP. तो ये जो VP है 55 mm इधर जाने वाले हैं और फिर 25 mm ऊपर, और उसके ऊपर 80 mm का लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जो कि 80 mm का मिड पॉइंट पे होगा. 55 mm जो 55 mm है वो 80 mm के मिड पॉइंट से का डिस्टेंस है. मतलब 80 mm का जो मिड पॉइंट हो गया, मान लो 40 हुआ, तो 40 mm से VP का डिस्टेंस 55 mm है. ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से 55 mm डायमेंशन ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट कर लो एंड इधर आ जाओ. इधर तुम्हें 0 डिग्री पे आने के बाद इस लाइन पे टाइप करो 55 और एंटर. तो 55 mm की डायमेंशन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी. इसे ऊपर ऊपर करके एंड ड्रॉप कर दो. सिंपली ये ड्रॉ हो गई. अब हम 25 mm ऊपर जाने वाले हैं. तो यहाँ से फिर से डायमेंशन सेलेक्ट कर लो और इस डायमेंशन पे आ जाओ इधर. यहाँ पे इसके नीचे जो डायमेंशन है ना, इसके नीचे एक पॉइंट बन गई होगी. इस पॉइंट को सिलेक्ट करो और ऊपर जाना है. ऊपर तुम्हें कैसे जाना है, मैं 25 mm जस्ट लुक डन. पहले इसे 0 डिग्री पे कर लो, ये 0 डिग्री शो होने लगेगी एंड टाइप करो 25 mm और एंटर. और ये 25 mm की लाइन बन जाएगी और इसे ऊपर कर लो, मीन्स इधर क्लिक करके एंड ड्रॉप कर लो. तो देखो यहाँ पॉइंट बन गए नहीं. अब यहाँ से हम बनाने वाले हैं 40 mm उधर एंड 40 mm इधर. तो फिर यहाँ से लाइन सेलेक्ट करो, इस पॉइंट पे जाओ एंड यहाँ पे आ जाओ. इधर 40 mm टाइप कर लो एंड इंटर. फिर हम इधर आ जाते हैं 80 mm. तो मैंने 80 mm क्यों टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि 40 ये हो गया एंड 40 ये ऐड हो गया, तो सिंपली ड्रॉ हो जाएगी 80 mm की लाइन. तो यहाँ से 80 टाइप कर लो एंड इंटर. फिर से इस कमांड को हटाने के लिए स्किप दबा लो. तो ये 80 mm की लाइन ड्रॉ हो गई.
इसका सेंटर यहाँ है, देखना इसका सेंटर जो है ना इस पॉइंट पे है। मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पे सेंटर पे जाओ एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर आके। तो ये आ गई ना। हाँ, इसे हटाने के लिए स्किप दबा लो। तो ये 40 mm इधर हो गया ना, 40 mm इधर। इसे मेज़र कर लेते हैं, डायमेंशन सेलेक्ट कर लो एंड उससे मेज़र कर लो। बस ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो इधर से हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे, तो इसकी जो फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस ये जो लाइन की है इधर फ्रंट व्यू बनेगी पॉइंट, और ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू इस लाइन की यहाँ पे क्या बनेगी, शैडो बनेगी, लाइन शैडो बनेगी। और जो यहाँ पे जो लाइन शैडो बनेगी वो रोटेट होके इधर आ जाएगी। तो पहले मैं फ्रंट व्यू बनाने वाला हूँ, इसका यहाँ पॉइंट से शो करने वाला हूँ। तो मान लो मेरे को यहाँ पे ये 80 mm 25 mm यहाँ का डिस्टेंस है। तो तुम सिंपली कुछ नहीं करो, तुम डायमेंशन फिर से सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सेंटर में आ जाओ एंड ऊपर जाओ, ऊपर जाना है एंड ऊपर यहाँ पे इस लाइन पे आके इस लाइन पे आ जाना एंड टाइप करो 25 एंड इंटर। तो यहाँ पे जो डायमेंशन बनेगी एक 25 mm की डायमेंशन बन जाएगी और यहाँ पे एक पॉइंट शो होगा। वो जो पॉइंट है ना वही हमारा हो गया फ्रंट व्यू का पॉइंट। फ्रंट व्यू का जो डॉट दिखेगा ना वो हो गया। मैंने इस लाइन को डोनेट नहीं किया है तो पहले से डोनेट कर लो। टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ बॉक्स बनाओ एंड टाइप सिंपली कैपिटल ए। हम इसे लेंथ से डोनेट कर रहे हैं, ये ओरिजिनल लेंथ है तो इसे कैपिटल से डोनेट करेंगे, ए और बी से। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल ए टाइप करो एंड इस कर्सर को आउटसाइड द प्लेन टाइप कर लेना। ए ड्रॉ हो गई। फिर इसे कॉपी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर लो। सिंपली पेस्ट कर लो एंड इसे डबल क्लिक करके इसे बी कर दो, कैपिटल बी। तो यहाँ कैपिटल बी ड्रॉ हो गई। अब इसकी फ्रंट व्यू की शैडो यहाँ बनने वाली है, तो क्या बनेगी, ए डैश और बी डैश, स्मॉल ए डैश एंड स्मॉल बी डैश। तो मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ जिस एरो से, यहाँ पे ये एरो सेलेक्ट कर लो एंड इस सिंपली इस पॉइंट पे आ जाओ यहाँ पे, और इससे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे कर लो और यहाँ पे टाइप कर लो स्मॉल डैश एंड स्मॉल बी एंड डैश। और इस कर्सर को आउटसाइड द प्लेन करो, आउटसाइड द प्लेन क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे ये जो लाइन है ना ये शो कर रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे है। इसकी जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू की शैडो यहाँ पे बन रही। तुम यहाँ पे ना एक सर्कल बना सकते हो पॉइंट जैसा। यहाँ पे ये सर्कल सेलेक्ट करके और छोटा सा एक सर्कल बना लो। यहाँ पे सेंटर पे आ जाओ और यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लो और ऐसे ही एक सर्कल ड्रॉ कर लो, सिंपली शो करने के लिए। हाँ, एक कि यहाँ पे एक शैडो बन रहा है, हाँ सर्कल टाइप का बन रहा है। ऐसे बन गई। तुम इसे इस सर्कल को फिल भी कर सकते हो। यहाँ पे जो हैच का ऑप्शन है ना ये वाला, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन पे ये कर लो, ये ये एंड ये। और इस कमांड को हटाने के लिए इसके, देखो ये बन गई। बस ये फ्रंट व्यू बन गया। अब हम टॉप व्यू बनाने वाले हैं। तो टॉप व्यू क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर से टॉप व्यू आएगी इसकी शैडो यहाँ पे ऐसे बनेगी ए, और इसकी शैडो यहाँ बनेगी ए, और फिर ये रोटेट होकर ऐसे नीचे आएगा। मैंने इसे रोटेट करके दिखा देता हूँ कैसे आएगी रोटेट होकर। तो रोटेट करने के लिए मैंने सर्कल बनाया था पिछले क्वेश्चन में भी, तो इस क्वेश्चन में भी सर्कल बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ सेंटर सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ से 55 नहीं, तुम्हें यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करना होगा। ये 80 हो गया, ये 80, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर। 15 कैसे होगा, मैंने 80 में से 15 को 80 में से 55 को माइनस किया तो 15 आया ना। तो यहाँ से एक सेकंड, मैंने इसको स्केप करके बता देता हूँ। देखो ये 80 है, मुझे इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये 80 है, ये 55 है, तो मैं इसे माइनस करूँगा तो कितनी आएगी 15। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 होगा। मैं इसे मेज़र कर लेता हूँ। इसे मेज़र करने के लिए सिंपली यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट करना एंड इसके लास्ट पॉइंट पे आ जाना यहाँ पे।
सेलेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे तुमने जो एक पॉइंट बनाया था ना, इसके सेंटर पे वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ देखो, यहाँ शो होगी, ये जो है ना, ये बॉक्स ऐसे सिलेक्ट हो रही है, ये बॉक्स यही है इसकी सेंटर। यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ देखो 15 mm की लाइन बन गई, इससे ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो अब मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है, कितनी की, 80 एंड 15। तो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने वाला, 18 एंड 15, 95 की रेडियस की एक सर्कल बनाने वाला हूँ। 95, इस पे 0 डिग्री पे ला के ड्रॉप कर लो एंड टाइप सिंपली 95, इंटर। तो ये 95 mm की एक रेडियस ड्रॉ हो गई। मैं ये बाकी के पार्ट ट्रिम करने वाला हूँ। यहाँ से सीधे सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम पे क्लिक कर लो और इसे भी ट्रिम कर लो यहाँ से ऐसे। तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे रोटेट होके आ गई। और मैं ये वाला पार्ट भी रोटेट होके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 15 mm की अभी एक सर्कल बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे 0 डिग्री पे आने के बाद टाइप करो 15 mm, इंटर। 15 mm की बन गई। और फिर बाकी पार्ट को ट्रिम कर लो, ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम, ट्रिम एंड ट्रिम। तो देखो मैंने ये बता दिया ना, ये जो शैडो है यहाँ पे, इसकी शैडो बनी ए और बी की, और ये पूरा रोटेट होकर यहाँ आ गया। ये जो लेंथ है ना, ये है 80 mm, ये हमारा टॉप व्यू है। इसे मेज़र कर लो, यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे आ जाओ, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करो एंड सिंपली फिर यहाँ आ जाओ। यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे आके इस एंड पॉइंट पे एंड क्लिक करो। तो ये 80 mm की लाइन बन गई। इधर इधर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ये बन गई टॉप व्यू। अब हम इसे डोनेट करेंगे ए और बी से, टॉप व्यू को ए और बी से डोनेट करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बॉक्स बनाऊँगा जिसमें मैं ए टाइप करने वाला हूँ। ए टाइप करने के बाद इस बॉक्स को, कमांड को हटाने के लिए इस कर्सर को इधर क्लिक करो, इससे यहाँ पे लाने के लिए इस पर क्लिक करके एंड यहाँ पे मूव का ऑप्शन होगा, मूव करो सेलेक्ट करके, यहाँ मूव कर लो। और मैं नीचे बी लिखने वाला हूँ। मैं इस टेक्स्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट, और इस पर डबल क्लिक करके इसे एडिट कर लो, बी हो गई। तो ये बन गया टॉप व्यू, और ये टॉप व्यू बन गई, और ये जो पॉइंट है ना, ये फ्रंट व्यू बन गई। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बस इतना ही शो करना था शायद। हाँ, तो इस क्वेश्चन में मेरे को इतना ही शो करना था। ये जो मैंने आर्क बनाया ना, तुम इस आर्क को दूसरे कलर से चेंज कर लो, क्योंकि मैंने ये तुम्हें बस दिखाया है कि यहाँ से ऐसे रोटेट होके ऐसे आएगी। इसका कलर चेंज करने के लिए राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे आ जाओ और यहाँ से कलर चेंज कर लो, ये ब्लू कर लो, स्केप कर लो और इसे हटा लो। ठीक है, ये हट गई। और एक बात और, ये जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन बनाई है ना, ये जो नीचे का भी जो एक्स्ट्रा बन गया, तुम इसे हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते, मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ से ट्रिम कर लो, इसे ट्रिम। और ये वाले एंगल को मेज़र कर लो, यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट करो और इसको इस लाइन पे क्लिक करना है और फिर इस लाइन पे क्लिक करना है ऐसे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री शो होने लगेगी ऐसे। एक सेकेंड, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ये 90 mm की लाइन बन गई। ठीक है, बस ये इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। और तुम चाहो तो इसे फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिख सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लो फ्रंट व्यू और इस कर्सर को यहाँ पे एंटर कर लो, इसे बड़ा कर लो, राइट क्लिक करके स्केल के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके फिर से ऐसे बड़ा कर लो। ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। मैं इसे कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करने वाला हूँ ताकि मैं टॉप व्यू को लिख सकूँ। इस पर डबल क्लिक करके इसे एडिट कर लो। बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। और तुम चाहो तो इस लाइन को भी मेज़र कर सकते हो डायमेंशन सेलेक्ट करके, इसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, कर सकते हो, रहने दो। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। थैंक यू।